મંદિરમાં તો ભારી હીરોગીરી ચાલત રહે. હીરો હીરોગીરીની જાડી તા और कौन झाड़ी? वाह रे सारंगढ़ की सिद्धार्थ मल्होत्रा. नाम संजोए हाँ याद तोरे संगवारी यही बछर में लेके आओ डोली तोर दुआरी जे संगवारी हो ये चेहरा अपन जानबूझ करत होगी पूजा शर्मा मोहनी की हीरोइन है और अभी जब अभी फिल्म के बात हुई ले चलो अपन द्वारी। पूजा जी बहुत बहुत आप मतलब बधाई भाई इतना बढ़िया फिल्म में अपन आए हो का कुछ एक्सपीरियंस था अपन चलो बहुत कम शब्दों में बताओ मतलब। सबसे पहले तो धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं पूजा शर्मा आपकी मोहिनी और एक और नाम जुड़ गए है निशा। ले चलूँ अपन द्वारी में मोर कैरेक्टर है निशा के। निशा बहुत ही निशा की दो फेस दिखाए गए हैं। बाहर वो नटखट चुलबुली है और घर में बहुत मैच्योर मम्मी पापा के बात मानने वाले लड़का। जी जी अच्छा आपके साथ के जो को स्टार शील कैसे टाइप के केमिस्ट्री आप मन संगीत तला बताते हो? पहली तो बहुत हेजिटेशन होते जब पिक्चर वर्कशॉप भी हमें रहे मोर 5 से 6 दिन के, तो पहले बहुत हेजिटेशन कि मुंबई से आए हैं और बहुत कैसे बात करूँ और मतलब मुंबई से आए ऐसे में कोनो टाइप के हेजिटेशन नहीं, बट पहले से मैं नहीं जानती हूँ तो बस थोड़ा थोड़ा हेजिटेशन रहे। फिर ओकरे बाद जब मूवी स्टार्ट हो गई तब फिर एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो हमें रहे तो बहुत मजा आई। आपकी फैमिली में कौन कौन है और आप एक्टिंग की फील्ड में आई कैसे हैं? परिवार में वैसे तो मैं जॉइंट फैमिली से थी और जो मम्मी पापा है घर पे, भाई बहन है और दी का बेटा है और मैं हूँ। और इस इंडस्ट्री में एंट्री ऐसे हुई कि मैंने एक ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था मिस्टर मिस राजनांदगांव 2017। उसके बाद फिर कुछ फोटोशूट्स के ऑफर आने लग गए। फोटोशूट करते करते मैंने 2018 में एक एल्बम किया था डेब्यू पंजाबी, जो वो इतना ज़्यादा हिट नहीं हुआ और ना वो इतना एक्सपोजर मिला था और मैंने उसमें काम बहुत ज़ीरो, यदि मैं अपने आप को देखूं तो मैं बहुत नर्वस दिखी उस सॉन्ग में। उसके बाद फिर डोरी आया, उसमें मैंने एक इम्प्रूव किया थोड़ा सा। फिर मोहिनी आया, शायद उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूव किया। फिर मैंने ये साल भी बहुत सारे लास्ट जो 2022 था उसमें मैंने तेलुगु सॉन्ग, उड़िया सॉन्ग और बहुत सारे सीजी सॉन्ग किए हैं एल्बम ही। उसमें मेरी लर्निंग होते गई, मतलब मैं सीखते चली गई और उसके बाद मैंने ले चलूँ अपन द्वारी किया। मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। ये फिल्म कैसे मिली आपको? शायद मोहिनी के जरिए। अच्छा तो कैसे ऑफर आया, फोन आया, क्या हुआ? हाँ, मुझे कॉस्टिंग साहब सर का कॉल आया था, मोहिनी गाना उन्होंने देखा था तो बस तब से ये जर्नी स्टार्ट हुई ले चलूँ अपन द्वारी। अच्छा एल्बम से अपन जब बड़े पर्दे में आते हैं और नई टीम रहती है, डायरेक्टर होते हैं, तो कैसा अपन कभी कभी अपने को नर्वस भी होना पड़ता है? आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव है क्या? नहीं, ये मेरी मूवी की सबसे बड़ी खासियत है। ये मूवी मतलब मैं एल्बम से डायरेक्टली आई, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है एक्टिंग से, और एल्बम जो होती है वो मूवी से काफी अलग होती है। अच्छा। एल्बम जो होता है वो आपको एक्सप्रेशन देने होते हैं और लिपसिंग बस करनी होती है सॉन्ग के साथ, लेकिन मूवी में आपको हर इमोशंस के साथ स्विच करना पड़ता है। आपको बहुत सारे इमोशंस प्ले करने होते हैं और साथ ही साथ आपको डायलॉग डिलीवरी भी करना है और साथ ही साथ आपको पॉजेस लेना है। तो ये सब बहुत मतलब एक चैलेंजिंग होता है अपने लिए, बट जो हमारी टीम थी वो बहुत अच्छी थी। सीरियसली टचवुड जो हमारे स्पेशली डायरेक्टर सर हैं, ये मूवी यदि मैं कर पाई हूँ और मैं कुछ दिख पाई हूँ, आपने मोहिनी एल्बम देखा होगा, उसमें आपको पता चल गया मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी कोशिश की एक्टिंग करने की और जितना भी क्रेडिट जाता है वो मेरे डायरेक्टर सर को जाता है। उन्होंने मुझ पे फर्स्ट डे से एक ट्रस्ट दिखाया कि नहीं पूजा तुम कर सकती हो, और लास्ट डे तक उनका वो ट्रस्ट बना रहा, तो बस उनकी वजह से मैं ये मूवी कर पाई। अच्छा आपकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई है? मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है। अच्छा। शंकराचार्य
शंकराचार्य S1 से 2014 पास आउट हूँ मैं। और उसके बाद मैं पब्लिक सर्विस के एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी और मैं टीचिंग भी कर रही थी साथ ही साथ। हाँ। अब नई जो पीढ़ी आपको देखेगी वो आप जैसे फिल्म बनना चाहेगी, उन लड़कियों के लिए क्या कहेंगी आप? जैसे आप ये फिटनेस मैंने ऐसे बनाई नहीं है वो है ही, और फिटनेस ऐसा कुछ नहीं है, बट होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हूँ या वर्क में बिजी होती हूँ तो मैं थोड़ा अपना डाइट स्किप हो जाता है, मैं करती नहीं हूँ, मैं ना ऐसा कोई डाइटिंग करती हूँ। हाँ, मुझे घर का और थोड़ा हेल्दी फ्रूट्स मुझे बहुत पसंद है, तो बस ऐसे ही फ्रूट खाना, घर पे खाना, दूध पीना है। क्या तो आपकी फिटनेस बनी रहेगी। क्या बात है। अच्छा, इस फिल्म में इमोशनल सीन में काफ़ी आपने बहुत मेहनत की है, क्या वो कितने टेक लिए होंगे आप उन सीन के लिए? जो इमोशनल सीन होते हैं, जो मोस्टली रोने वाले जो सीन होते हैं, उसके लिए एक मूड बनाना पड़ता है। जैसे आप गुस्सा सडन कर सकते हैं, आप हंस भी तुरंत सकते हैं, लेकिन जो इमोशनल सीन होते हैं ना, उसके लिए आपको पहले से एक मूड कैरी करना पड़ता है, और वो मूड काफी देर पहले से आपको मतलब ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे बता दिया गया था कि ये सीन है, तो फिर वो आधी एक घंटे पहले से एक मेंटली प्रिपेयर हो जाती थी मैं कि हाँ ये मैं करूँगी। किसी ना किसी का एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ वो उसको सोचे तो वहाँ स्ट्राइक करने से वो रोने लगता है, तो मैंने भी शायद ऐसे ही किया, तो बस ऐसे ही। जो अपनी हीरोइन है छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में, कौन पसंद है आपको? मुझे सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। अच्छी बात है। मैं अपने गाने बहुत बार ऐसे देखते रहती हूँ रिपीट मोड में कि मैंने क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या मुझे और ज़रूरत है। और दूसरे में अभी ट्रेंडिंग में जैसे अनिकृति है, काजल है, और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं। अंजलि शुक्ला है, बहुत स्वीट लगते हैं। अंजलि तो बहुत छोटी सी और स्वीट सी और क्यूट लगती है। चलिए, अच्छी बात, बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी फिल्म खूब चले और फिर आप और नए नए उसमें रोल में नजर आए। बहुत शुक्रिया, आपने बात की।